बहुत ही सुंदर सौभाग्य बाबा ने हमको दिया है कि जो जन्म जन्म हम उनसे मांगते आए कि भगवान हमको सद्बुद्धि दो, सद्विवेक दो। तो रोज हमारे विवेक की बहुत ही सुंदर वृद्धि होती है सद्विवेक के रूप में, ये परमात्मा महावाक्य सुन करके। इससे हमारा विजडम बढ़ता है, सद्बुद्धि मिलती है, सत्कर्म करने की ताकत आती है, सद्मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। तो ये इतनी बड़ी खुश नसीबी है कि जब आधी दुनिया सोई रहती है, भगवान हमें सद्विवेक दे रहा होता है, सद्बुद्धि दे रहा होता है, हमारा सत्संग करा रहा होता है। बाबा ने रूह रिहान करते हुए बच्चों से कहा कि बच्चों की आवाज़ बाप दादा के पास आती है, दिल की बात करते हैं कि बाबा हमारा योग नहीं लगता, हम दिल से चाहते हैं कि हमारा योग अच्छा लगे, हम दिल से चाहते हैं कि पुरुषार्थ अच्छा हो, हम दिल से चाहते हैं कि कमी कमजोरियों से मुक्त हो, हम माया से हारे नहीं। ये हमारे दिल की चाहना है, परंतु जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। हम पुरुषार्थ में तीव्रता देखना चाहते हैं, वो होती नहीं। हम बहुत सुंदर योग करना चाहते हैं, परंतु होता नहीं, सदा नहीं होता। एक दिन होगा तो 10 दिन नहीं होगा फिर। तो हम क्या करें? हमारी चाहना है, ये आप भी जानते हो, पर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने बहुत सुंदर आंसर दिया, शायद आप सबने वो आंसर सुना होगा। बाबा ने कहा, बच्चे मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी दिल की चाहना है पर हो नहीं रहा, तो बस एक सहज काम करो। वो बहुत सहज है, सरल है और उसे कोई भी कर सकता है। तो फिर योग भी अच्छा लगेगा और पुरुषार्थ भी अच्छा तीव्रता की ओर जाएगा। तो वो कौन सा काम है? तो बाबा ने कहा, बच्चे सुबह से शाम तक सभी को दुआएं दो और दुआएं लो। ये एक सहज साधन है जो हमारे चित्त को शांत भी करेगा, एकाग्र भी करेगा और हमारा योग भी अच्छा लगेगा। तो जितना सहज बाबा ने बताया, दुआएं दो और दुआएं लो, ये इतना सहज लगता है क्या? क्या बोलेंगे आप? इतना सहज लगता है? क्योंकि कौन सी दुआएं देनी है? सिर्फ मुख से नहीं बोलना सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। दुआ कहाँ से निकलती है? जब हमारा इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है, शुभ होता है और सर्व के लिए होता है, एक दो के लिए नहीं। अगर मेरे मन चित्त में एक दो के लिए भी कड़वाहट है, अशुभ भाव है, बद्दुआ का भाव है, कहीं ना कहीं उनको दुख या परेशानी या सबक सिखाने का भाव है, देखने का ऐसा भाव है, तब तक मेरे अंतर मन से वो दुआ नहीं निकल सकती जो दुआ काम करने वाली है, यानी कि फलीभूत होने वाली है। इधर से मैंने दुआ दी और उधर लग गई। उस दुआ की बात बाबा कर रहे हैं। तो दुआ या ब्लेसिंग देने के लिए मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति बड़े ही भाग्यवान होते हैं जिनके पास दो बातें इकट्ठी होती, अक्सर करके नहीं होती है।
बहुत बहुत कम लोगों के पास होती है। और वो दो बातें होती हैं, समझ और समय। अक्सर करके आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, जब हमारे पास खूब समय था ना, तब हमारे पास समझदारी नहीं थी, वो बुद्धि नहीं थी, वो अक्ल नहीं थी। और जब वो समझदारी आई, बुद्धि आई, अक्ल आई, तब हमारे हाथ से क्या निकल गया? समय निकल गया। एक रहा दोनों में से, या तो समझ रही या तो फिर समय रहा। अभी बाबा ने हमें बता दिया है समय के बारे में, और समझ भी दे दी है कि समझदारी से इस समय को कैसे यूज करो। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो समय रहते समझदारी से अब हमें वो सब कर लेना है जो समय चाहता है और जो बाबा चाहता है। सीरियसली, अब अलबेलापन नहीं। अब हमें खुद पर इतनी तो मेहनत करनी है कि अंदर से हमारा परिवर्तन हो, अंदर से हो। जिस बात से मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी एकाग्रता, दिव्यता, अलौकिकता डाउन जाती है, मेरे आसपास रहने वालों पर अच्छी छाप नहीं लगती है, वो रूहानियत वाली, अलौकिकता वाली छाप गड़बड़ हो जाती है, तो उन बातों को समय रहते समझदारी से ठीक कर लेना है। केवल सुनना नहीं है, बल्कि अब समय है ज्ञान को अप्लाई करने का, ज्ञान को एक्शन में लाने का। ये बात का महत्व नहीं कि मैं 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से ज्ञान में हूं। महत्व इस बात का है कि ज्ञान मेरे में कब से चल रहा है। मैं ज्ञान में कब से चल रही हूं, इस बात का कोई मोल नहीं। ज्ञान मेरे में कब से चल रहा है, ये बड़ी बात है। तो क्या करना है? दुआएं देनी है। आज अपने अंतर मन की गुफा में उतर कर देखेंगे, मेरे अंतर मन में किसी के लिए कोई वैर भाव, नफरत, ईर्ष्या, अशुभ भाव, बुरा भाव, बदला लेने का भाव तो नहीं है। और यदि ये सब भाव हैं तो मैं दुआ देने का काम नहीं कर सकते। वो दुआ नहीं होगी, वो लगेगी नहीं, वो काम की नहीं होगी, उसमें ताकत और बल नहीं होगा। तो अपने अंतर मन की सफाई करेंगे हम सब, मेडिटेशन के थ्रू या फॉरगिव के थ्रू। सबको क्षमादान देंगे, भगवान के अर्पण कर देंगे। कुछ ऐसी आत्माएं हैं ना जो हमारे पीछे ही लगी रहती हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, राइट हैं, ठीक हैं, पर वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्या करें? वो हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो कुछ चीजों को हमें बहुत समझदारी से ज्ञान के बल को यूज करते हुए एक्सेप्ट करना होता है। जब हम कोई बात को या कोई चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो काफी हद तक डाउन हो जाती है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो भारी रहती है हमारे ऊपर। आप कभी देखिए बॉडी में कहीं पेन, दर्द हो रहा हो ना, कभी भी सर दर्द है या कुछ भी है, तो हाय हाय ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे इतना हो गया, ये ना सोच करके आप आंख बंद करके बैठिए और उस पेन से बात करिए। वो आपको क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है एक्सेप्ट करो मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ही देन हूं। ये पैटर्न जो तुम देख रहे हो ये तुमने ही क्रिएट किया था कभी। मैं बेवजह नहीं हूं।
और जिस दिन मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी और सॉरी फील कर लूंगी कि ये मेरे ही कर्म का परिणाम मुझे मिला है, मैं एक्सेप्ट करती हूं, देखना धीरे धीरे वो कैसे डाउन होके बाहर जाता है, वो अंग मुस्कुराता है, वो ऑर्गेन्स खुश होता है, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो कुछ बातों को एक्सेप्ट करना, किसी विशेष व्यक्ति से अगर कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं उसको दोषी ना समझ करके मेरा पूर्व का इसके साथ शायद ठीक नहीं रहा, एक्सेप्ट। और जितना जल्दी एक्सेप्ट करूंगी और मन ही मन सॉरी फील या उसको माफ करने का काम करूंगी, उतना मेरा चित्त शांत भी होगा और शुद्ध भी होगा, स्वच्छ भी होगा। मैल अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी और अशुभ भाव की जगह शुभ भाव पनपेगा, प्रेम भाव आ जाएगा, अंदर में दया रहम आ जाएगा। कोई बड़ा ही कड़ा हिसाब किताब है। तो कुछ दिन जब आप योग में बैठे, उस आत्मा को सच्चे हृदय से बाबा को अर्पण कर दें। बाबा, ये आत्मा मेरे जीवन में विघ्न का काम कर रही है, मैं इसको आपके हवाले करता हूं और पर्सनली व्यक्तिगत अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए इसको क्षमा करता हूं। इसको ड्रामा के हवाले, आपके हवाले करके मैं चित्त शांत करता हूं, मन से भी कनेक्शन बुरा ना हो, इसको मैं खत्म करता हूं, क्योंकि अब उलझने का वक्त नहीं है। अब हमें समय उलझने की परमिशन नहीं दे रहा है। भले ही उलझ लेना द्वापर युग में आकर के, परंतु अब नहीं, अब टू लेट हो रहे हैं हम। हमें माउंट आबू जाना है और आपको ट्रेन पकड़नी है। आप कैब से गए, ऑटो से गए और 10 रुपए के लिए मेरी मगजमारी हो रही है बहुत लंबा समय से ड्राइवर से, और उधर ट्रेन स्टेशन पे आ गई है, वो सीटी दे रही है, वो चली जाए, छूट जाए, तो 10 रुपए के लिए मैंने अपना कितना बड़ा लॉस कर लिया उलझ करके। मेरी टिकट जो 2000 की हुई थी वो भी गई, जिस पर्पज से मैं जा रही थी वो भी गया। कितनी एक छोटी सी बात के लिए, एक 10 रुपए के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोड़ी तुल्य बातों के लिए हम बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, बड़े बड़े अवसरों को गंवा देते हैं। तो बातों का मोल नहीं है, मोल है अवसरों का। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बाहें पसारे खड़ी है, परंतु छोटी छोटी बातों में हम उलझ करके उन बड़ी बड़ी मौकों को, बड़े बड़े अवसरों को गंवा देते हैं। तो इस बात का हमें विशेष विशेष ध्यान रखना है। सुबह से शाम तक जैसे ही आंख खुले, अमृत वेला योग शुरू हो। कौन कौन अमृत वेला करते हैं आप सभी ईमानदारी से? अच्छा, बाकी बहुत ही सुंदर अवसर होता है ये, बहुत ही सुंदर वेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। और यूं कहे कि अगर 24 घंटे में सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो वह अमृत वेला होता है। क्यों? क्योंकि शिव के अनेक स्वरूपों को हमने देखा, जाना, जैसे कर्तव्य वैसा नाम वैसा स्वरूप। एक नाम है उसका भोलानाथ, और अमृत वेले वो भोलानाथ के स्वरूप में स्थित होते हैं। और कमिटमेंट क्या है? ले लो जो चाहिए। इसीलिए दुनिया में कहावत बनी, भक्ति मार्ग में भी, दुनिया में भी, कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम कहां सोए पड़े थे? तो आधे से ज्यादा मीन्स सारी दुनिया उस समय सोई रहती है। केवल योगी और कुछ ऋषि मुनि, कुछ
आध्यात्मिक लोग जगे होते हैं उस टाइम। इससे फायदा क्या होता है कि जो विकारी हैं, भोगी हैं, वो सोए हुए हैं और योगी जगे हुए हैं, और प्रकृति में एक सुंदर पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है उस टाइम पर। क्योंकि बहुत लोग जिनकी बहुत मानसिकता दूषित है, पापी है, वो दबे रहते, सोए रहते हैं। इसीलिए कहावत बनी कि रात को 12-1 बजे तक वातावरण में निशाचर विचरण करते हैं। वो टाइम सोने का है, सो जाइए, कुछ नेगेटिव एनर्जियां होती है। परंतु 2 बजे के बाद वायुमंडल में देवताएं विचरण करते हैं। सुना आपने ये बात ना? देवताएं विचरण करते मतलब पॉजिटिव एनर्जी विचरण करती है, बहुत हाई एनर्जी जनरेट होती है उस टाइम पर। तो 2 बजे के बाद कभी भी उठकर, वैसे हमारा जो टाइम है, हम 3:30 उठते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं, 4:45 से मेडिटेशन में बैठ जाते 4:45 तक। तो उस समय हमें वातावरण का, प्रकृति का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और दूसरा, उस समय भोलानाथ देने के लिए बैठता है। जैसे करण का कमिटमेंट था, लेकिन 24 ही घंटे करण बांटता हो ऐसा नहीं था। उसका एक टाइम फिक्स था, एक टाइम सुनिश्चित था। सूर्योदय के बाद, गंगा स्नान के पश्चात, गंगा के किनारे पे जो चाहिए जिसको वो दे देगा। इवन प्राण भी मांगो तो दे देगा। और इसी का फायदा उठाया कि उसका कवच कुंडल ले लिया। ऐसे ही भगवान ने कमिटमेंट किया है। आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए, विघ्न को विनाश करना है, कोई मनोचित आपकी मन्नत है वो पूरी करनी है, शुभ इच्छा है, कोई आपको संस्कार परिवर्तन करना है, कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए। इवन बाबा ने यहां तक कहा कि भूलों की तो क्षमा नहीं होती है, परंतु यदि भूल को रियलाइज करके, एक दृढ़ संकल्प करके कि ये भूल कर भी अब नहीं होगी, क्षमा चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन अमृत वेले। उसी समय उसका काम देने का होता है। बाकी उसके बहुत बड़ा काम है युग परिवर्तन करना, कोई छोटा काम नहीं है। आप एक शहर का परिवर्तन करके दिखाइए, कितने बड़े बड़े अधिकारी, ऑफिसर्स टीम के साथ लगते हैं, तब जाके वर्षों में एक शहर का परिवर्तन होता है। उसे तो विश्व को परिवर्तन करना है, युग को परिवर्तन करना है। उसके पास वक्त नहीं है, वो बहुत बिजी है, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं उसके। देने का काम सुबह को, भोलानाथ का स्वरूप सुबह को, बाकी उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं फिर, ठीक है ना? तो इस मौके को गंवाना नहीं। जिन सोया जी, बहुत ही कीमती वक्त चल रहा है, जो चाहिए ले लो। एक संकल्प सिद्धि के लिए 3 महीना 90 दिन अखंड योग कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है तथास्तु हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है? तो अपने अमृत वेले जब हम उठते हैं, एक चित्र, एक इमेजिन बनाएंगे हम ग्लोब का। जैसे दादी जानकी का एक ग्लोब वाला फोटो है ना, देखा है आपने? हाथ में क्या है और यहां से क्या निकल रही है, सारी कहां जा रही है? ग्लोब में। तो ऐसा एक पिक्चर बनाइए, आप सामने ग्लोब को देखिए और स्वमान लीजिए, स्मृति को जागृत कीजिए, मैं पूर्वज आत्मा हूं। कौन हूं? पूर्वज ये नहीं कि मैं कैसे पूर्वज हूं, पूर्वज मतलब जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं हैं, आदि में। कौन है पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं जी? तो हम क्या हो गए? पूर्वज हो गए। इस विश्वास के साथ मैं पूर्वज आत्मा हूं, और इस ग्लोब में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब मेरे से कनेक्ट हैं।
और फिर उनको दुआएं देना, शुभ भावनाएं देना, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सर्व का भला हो, सबको सद्विवेक प्राप्त हो, सबके चित्त शांत हो, सभी मनुष्य आत्माएं निरोग हो, निर्विघ्न हो, निर्भय हो। तो पूरे विश्व को आपको दुआएं देनी है। फिर घर परिवार में जो भी आपकी आंखों के सामने आए, हर एक को दुआओं से शुरुआत करना है दिन का। सबको दुआएं दीजिए, एक दुआ जरूर दीजिए। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, परिवार में सुखी रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो, आपकी शुभ इच्छा पूर्ण हो। फिर आप सेंटर आते हैं, हालांकि तब इतना भीड़ भाड़ नहीं होता, लोग सोए रहते, पर जब जाते हैं तब बहुत मिलते हैं। इन आंखों से जिन्हें भी देखो जाते हुए कर्म योगी बनिए, भगवान से जुड़े रहिए, उसकी छत्र छाया के नीचे रहिए, उससे करंट लेते रहिए और यहां से देते रहिए। जो भी आंखों के सामने दिखाई दे, मन ही मन इसका चित्त शांत हो, इसकी बिगड़ी बन जाए, इसकी शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये स्वस्थ रहे, खुश रहे, ये दुआएं देते हुए जाइए। और मैं कहती हूं कि एक दिन आप ये काम कीजिए, जब ऑफिस में जाते हो, कारोबार बिजनेस आदि में जाते हो, जो भी आपके संपर्क में आता है उससे एक दुआ गिफ्ट में दीजिए। और उस दिन शाम का अनुभव कीजिए कि मेरी शाम कैसी है, मेरी रात कैसी है, और मेरी अगली मॉर्निंग वास्तव में गुड वाली मॉर्निंग है या कैसी है। 15 दिन में अगर स्थिर प्रज्ञ की स्थिति नहीं आ गई, आपका योग ना लगा, तो बोलना। चित्त शांत, मन एकाग्र, जहां चाहोगे वहां लगेगा, जितनी देर चाहोगे उतनी देर लगेगा। ये भगवान के महावाक्य हैं, ये खाली नहीं जा सकते, लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ता है, उन महावाक्यों पर काम करना पड़ता है, तब हमें 100% रिजल्ट मिलती है। ठीक है ना। अब देना तो सहज है, लेकिन बाबा ने केवल देने के लिए नहीं बोला, साथ में कुछ चीजें तो हमें डबल होकर ऐसे ही मिल जाती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप दोगे वो डबल ट्रिपल होकर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली ब्लेसिंग हमको किसकी मिलती है? जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं अमृत वेला उठकर, तो सबसे पहला आशीर्वाद किसका मिलता है हमको? और नहीं बोलते तो ली, देने वाला दे रहा है, लेकिन लेने वाले ने अपना सर वहां तक पहुंचाया नहीं है। तो कितनी बड़ी दुआ आशीर्वाद से मैं वंचित हो गई। जब वो देने के लिए बैठा था, फिर पूरे दिन कभी भी जाओ, फिर टाइम खत्म, ठीक है ना। तो वो तो देने के लिए बैठा था, परंतु मैं वहां पहुंची लेने के लिए, तो मिसिंग हो गया ना। ली नहीं, मैंने लेनी है, ठीक है ना। फिर जितना बाबा की जो आज्ञाएं हैं, जो श्रीमत है, अगर मैं उसकी अप्लाई कर रही हूं, तो ऑटोमेटिकली दिल की दुआएं ऊपर वाले की मुझे मिल रही है। जो उसके डायरेक्शंस हैं, जो उसने मुझे समझदारी से बताया है कि कैसे दिन को व्यतीत करना। बच्चे, किसी को दुख नहीं देना, किसी की बिगाड़ना नहीं। भगवान तो बिगड़ी को बनाने आया है, तुम उसको सहयोग देना, उसकी बनी हुई में टांग नहीं लगाना, बिगाड़ मत देना किसी की, ध्यान रखना। पर्सनली जेलस के कारण, पर्सनली कंपटीशन के कारण ये सब काम नहीं करना, है ना। और यदि मैं ये सब काम कर रही तो मुझे दुआ मिल रही है क्या?
क्या मिल रही है? लेना है। दुआ इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है। भगवान के बाद अगर हमारे लाइफ में आईवेल के समय, इमरजेंसी के समय, जब हमारा धन दौलत, परिवार संबंधी पद पोजीशन कुछ काम नहीं आता, तब ये दुआ काम आती है। इस दौलत से भी ऊपर है, जब दौलत भी साथ छोड़ देती है तब दुआ काम आती है। और ये फोकट में नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया की सबसे भारी कमाई है, सबसे कीमती दौलत फ्री फोकट में मिल जाएगी हमको। क्या बोलते हो? फ्री फोकट में मिल जाएगी। चलो फ्री फोकट में वो दे भी रहा, हम दे भी रहे हैं, हमारा तो काम ही है, आपने भी दी, मैंने भी दी, शुरुआत ही देने से करी। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि जितना पावरफुल डोनर है, क्या उतना पावरफुल रिसीवर है? मैं तो देना चाहती हूं, मैं दे रही हूं, लेकिन आपकी बाजुओं में भी तो ताकत होनी चाहिए ना लेने के लिए। मैं तो आपको 50 किलो का बहुत सुंदर गिफ्ट देना चाहती हूं, पर आपकी भुजाओं में ताकत होनी चाहिए उसको लेने के लिए। तो डोनर तो दे रहा है, रिसीवर को क्या करना है? पात्र तैयार करना है लेने के लिए। कहावत है, शेरनी का दूध भी कहां ठहरता है? तो जो इतनी प्योर ब्लेसिंग है, एनर्जी, हाई एनर्जी से भरपूर है, वो मेरे लो एनर्जी वाले मन में प्रवेश कर पाएगी? कर पाएगी क्या? तो मेरे जो मन की एनर्जी है, वो उस दुआ की एनर्जी से जब मैच होगी तो वो इजीली मेरे को लग जाएगी। लग जाएगी मीन्स काम आ जाएगी मेरे, कमाई कर ली मैंने वो। तो अपने मन को मैंने पहले ही बताया कि शुद्धिकरण कीजिए। मन में कोई भी मैल नहीं। अगर मन में एक के लिए भी अशुभ भाव है तो वही दीवार का काम करेगी। दुआ तो मैं दूंगी, लेकिन टकरा के वापस मेरे पास आ जाएगी। दो नेगेटिव, दो अपोजिट एक साथ एक समय में कभी इकट्ठे नहीं रहते। अंधकार है तो प्रकाश नहीं रहेगा, दुआ है तो बद्दुआ नहीं रहेगी। अगर थोड़ा भी अशुभ भाव है तो दुआ वहां से क्या हो जाएगी? आउट। इसीलिए अपने चित्त को, अपने मन को हमें कैसा करना है? बिल्कुल शुद्ध, कोई मैल नहीं। ये मैं नहीं बोल रही, ये समय की डिमांड है। अब ये परिवर्तन लाना परम आवश्यक है, नहीं तो 100% हर हाल में मेरा व्यक्तिगत लॉस है, और ऐसा लॉस है जिसकी भरपाई भगवान भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर मेरे मन चित्त में किसी के लिए भी कुछ है, आज उस आत्मा को भगवान के अर्पण करके, उससे दिल से क्षमा करके, चित्त को शांत करके उसे दुआएं दीजिए और वेट एंड वॉच। कर्म गति अटूट है, कर्म सिद्धांत अटूट है। जिसने जो किया है उसका परिणाम उसे अवश्य अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। वेट एंड वॉच। तो मैं क्यों अपना चित्त मैला करूं जब कर्म सिद्धांत अटूट है? क्यों उलझूं जी? कुछ चीजें भगवान को देखने दीजिए ना। देखिए, हमारी क्या अपेक्षा रहती है घर परिवार में, अगर बच्चों ने गलती की और आपस में लड़ भिड़ बैठे, मार पिटाई कर बैठे, और आप गए तो बोला हमारी वेट तो करते, हमें तो बताते आपने ये सब क्यों किया। घर में बड़े बैठे हैं ना, हमें बताया आपने, आपने ये सब करके हमारी कौन सी इज्जत रखी है। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं बैठा हूं ना, कुछ चीजें मुझे दे दो ना, मैं सोल्व कर रहा हूं ना, तुम क्यों उलझ रहे हो? परमिशन दी मैंने उलझने की तुम्हें। बोलता है ना भगवान। आप भी बोलते हो ना घर परिवार में, तो वो भी बोलता है, उसके भी सब बच्चे हैं।
वो हमारा एक माता पिता है, उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहता मैं बैठा हूं ना, तुमने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया? मेरे पे विश्वास रखो, मुझे बताओ। और जब हम खुद देखने लगते हैं ना, तो मैं आपको सही बता रही, भगवान टोटली साक्षी हो जाता है, देख लो। और मामला इतना बिगड़ जाता है कि उलझते 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 हम इतने उलझ जाते हैं और हमें कोई हल नहीं मिलता। हम बुरी तरह उलझ करके पाप के भागी बन जाते हैं। वो कुछ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और रात को सोते समय हमारा देवत्व एक बार हमको धिक्कारता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बदले की आग, ईर्ष्या की आग उसको दबा देती है। तो जब हमारे माता पिता, हम निधन के नहीं है, अनाथ नहीं है, हमारे ऊपर कोई है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, उसको देखने दो ना। हो सकता है कि नहीं ये काम जी? तो दुआएं लेनी है, भगवान से सबसे ज्यादा दुआ लेनी है, भगवान के बच्चों से दुआ लेनी है, और बाहर वालों से दुआ लेनी है, प्रकृति से दुआ लेनी है, सबसे दुआ लेनी है। मुझे किसी से भी बद्दुआ नहीं लेनी है। ऐसा मुझे अपना व्यक्तित्व, व्यवहार, बोल, ऐसे कर्म, ऐसी सोच बनानी है कि सबसे दुआ मिले। ना मेरे बोल ऐसे हो, ना मेरी सोच ऐसी हो, ना मेरा व्यवहार ऐसा हो, और ना ही कर्म। अब मुझे सबसे दुआ इकट्ठी करनी है, क्योंकि वैसे तो यही छूट जाएगा सब। लोग कहते खाली हाथ जाएंगे, परंतु हम कहते हम नहीं जाएंगे। ना तो खाली हाथ आए थे और ना ही क्या लेकर आए थे जी? बहुत दुआएं, बहुत पुण्यों की पूंजी के साथ आत्मा इस सृष्टि पर आई थी। और ऐसे ही हमें क्या करना है? बहुत दुआएं, बहुत पुण्य भर कर एक ऐसी अविनाशी दौलत की जब जब जहां जहां जन्मूं, मेरे पुण्य, मेरी दुआएं मेरे साथ हो, मेरा रास्ता साफ करें। वो मेरे सच्चे साथी बनकर मेरे साथ साथ चले, जन्म जन्म चले। ये अवसर है पुण्य आत्मा बनने का, ये अवसर है दुआओं से खुद को भरने का। जब हम जाएं, मुंह लटका के जाएं भगवान के सामने कि जी मैं आ गया जी लूट पिट के। क्या किया तुमने नीचे जाके? क्या किया? आपका बच्चा, आपने कहीं उसको पैसा देके भेजाओ कि जाओ बिजनेस करो, कमाओ, और कुछ दिनों में वो फट्टे हाल आपके सामने आ जाए। जो लेके गया था वो भी बर्बाद कर आया, कमा के कुछ आया नहीं, फट्टे हाल तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। कैसा लगेगा? भगवान को कैसा लगेगा? ऊपर तुम्हें विवेक दिया, बुद्धि दी, अवसर दिए, ज्ञान दिया, समझ दी, और फिर भी फट्टे हाल आ गए। क्या करेगा फिर वो? आंख मिला पाऊंगी उससे मैं? क्यों ना मेरी सोच इतनी सुंदर हो, मेरे कर्म इतने बढ़िया, इतना व्यवहार बढ़िया, इतनी मैं सहयोगी हूं, मददगार बनूं, है ना, कि जब ऊपर जाऊं तो मुस्कुराते हुए जाऊं और बड़े शान से जाऊं और सिर उठा के जाऊं, ताकि भगवान भी अपना सिंहासन छोड़ के ताली बजाए और सैल्यूट करे कि भगवान का लाल आया है, कोई वेलकम हो मेरा वहां पर। सर झुकाकर खड़े होने की नौबत ना मिले मुझे। तो ये वक्त है ये सब कर लेने का। आप दूसरों को खुशी दीजिए, प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, सहयोग दीजिए, मदद दीजिए, शुभभावनाएं दीजिए, दुआएं दीजिए। दाताओं के लिस्ट में अपना नाम अंकित कर दीजिए, ताकि जब मेरे जन्म हो तो मैं देने वालों की लाइन में खड़ा हूं, लेने वालों की लाइन में नहीं। ये सब हम देंगे तो हमारा नाम दाताओं की लिस्ट में आ जाएगा, हम देने वालों की लाइन में होंगे, दाता बनकर जन्मेंगे, लेने वाले मेरे दरवाजे पर खड़े होंगे। अब चूज आपको करना है। दो प्रकार की लाइन लगी है, एक है लेने वालों की और एक है देने वालों की।
मैं नहीं बोल रही, आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी लाइन में खड़ा होना है। नूंद 84 जन्मों की हो रही है। जिस लाइन में अब खड़े होंगे वो मेरी 84 जन्मों की नूंद बन जाएगी। मेरी लेने की कामनाएं रहेंगी सदा ही, ये मुझे प्यार दे, सम्मान दे, मान दे, ये इच्छाएं पनपती रहेंगी, या अब मैं देने का काम शुरू करूं। मुझे लेने की इच्छा नहीं है, मुझे अब देना है। तो फिर मेरे संस्कारों में क्या भरेगा? देना। और देने वाले कौन होते हैं? दाता। और आत्मा क्या लेके जाएगी साथ में? संस्कार। और जन्म कैसा होगा? दाता वाला। खुद अपना भविष्य डिसाइड कर ले कि मुझे क्या करना है, इधर या इधर। चॉइस आपकी रहेगी, बताना हमारा काम है, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत मस्ट कंपल्सरी, एक कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। अगर आज वो बात समझ में आ गई तो मैं श्योर करती हूं कि यहीं से, अभी से जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। द्रौपदी श्री कृष्ण से कह रही है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? इस जन्म में मुझे याद नहीं मैंने कोई ऐसा पाप किया। तो श्री कृष्ण कह रहे, इस जन्म में नहीं, परंतु आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कर्मों के प्रभाव की लेयर्स को लेकर चलती है। शरीरों को कर्म के प्रभाव नहीं लगते, आत्मा को लगते हैं। बहुत जन्मों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले, जन्मों पहले तुमने भी कुछ ऐसा काम किया था जिसका तुम्हें अब फल मिला। तो बुद्धिजीवी प्राणी है ना, तर्क वितर्क करता है। उसने कहा उसी जन्म में क्यों नहीं मिला? अच्छा, इतने जन्म बीत गए, बीच के जन्मों में क्यों नहीं मिला? आज अभी इसी वक्त क्यों मिला? तो श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही कि देखिए, हर आत्मा में ना बीज पड़े होते हैं, पाप के भी और पुण्य के भी। वो बीज पड़ा था इतने जन्मों से। तुमने जब उससे धरनी दी, हवा पानी दिया, वो अंकुरित हो गया, फल दे दिया। ऐसे ही 63 जन्मों के अच्छे बुरे बीज मेरी आत्मा में पड़े हैं। अटेंशन, ध्यान देना कि उन्हें हवा पानी मत लगने देना। अगर हवा पानी लग गया तो इमीडिएट अंकुरित तो होंगे, फल देंगे, और वो खाना नामुमकिन होगा, मेरे से बहुत मुश्किल। इसीलिए उन बीजों को अंकुरित मत होने देना। क्या हवा पानी दे दिया था द्रौपदी ने? जी, जहां से आग भड़की थी। जी, ध्यान रखेंगे सुबह से शाम तक। मेरी सोच से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से, मेरे कर्म से अगर कुछ नेगेटिव बीज पड़े हैं, उनको हवा पानी ना मिल जाए। और यदि हवा पानी मिल गया तो अंकुरित होने से कोई नहीं बचा सकता। अब सीजन है अंकुरित फटाफट होने का। अब सीजन है फसल में फल आने का। खाना मुश्किल हो जाएगा। तो पुरुषार्थ में विशेष 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 अटेंशन देना है। कोई भी नेगेटिव हवा पानी मन से, बोल से, व्यवहार से, कर्म से नहीं देना। विशेष अटेंशन। अच्छा, एक बात बताइए, बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, धरती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पानी कितना भी अच्छा क्यों ना, हवा बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन यदि बीज को जला दिया जाए तो अंकुरित हो सकता है। तो अब क्या करना है?
जो बीज आ गई जाने अनजाने में, अज्ञानवश जो आत्मा में पड़े हैं, समय रहते समझदारी से इनको जला दीजिए ताकि अंकुरित होने का मौका ही ना मिले। आज से जलाने की प्रक्रिया शुरू करनी है मुझे। और ये कोई धीमी अग्नि से नहीं चलेंगे। बाबा कहते बच्चे 63 जन्मों के लिए दाग नहीं बोलता, जंक है जंक। और ये कोई नींबू नमक से धोएंगे तो उतर नहीं। इनके लिए हमें योग की ज्वालामुखी अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, तब जाके ये जलेंगे। ठीक है ना? तो रोज आज की भट्टी से एक होमवर्क जब तक जिएंगे उस दिन तक के लिए है। 24 घंटे में 15 मिनट ज्वालामुखी योग 100% ऐड करिए। बीज रूप बनकर बीज रूप बाप के सामने अग्नि प्रज्वलित करके बीजों में आग लगा देनी है, सब जला देने हैं। अगर पहले दिन 30 सेकंड 1 मिनट भी आप सफल हो गए ना इस योग में, क्योंकि ये सबसे हाई क्वालिटी का योग है, इससे ऊपर योग नहीं है। फिर जब परमात्मा की समस्त शक्ति किरणों के रूप में मेरी अंतरात्मा में पहुंचेगी, अंतर मन के सागर में पहुंचेगी, और जितने भी ब्लैक डॉट्स से उसमें अग्नि प्रज्वलित तो होगी। एक एक अग्नि जो एक एक किरण, जो हजारों किरण आएंगी, वो एक एक किरण ज्वाला का रूप लेंगी और वो ज्वाला महाज्वाला बनेगी अंतर मन में। और तब शुरू होगा ये काम, और ये काम होता है, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि जो तुमसे पाप हो गए वो क्या कट सकते हैं? जी हां, कट सकते हैं, बशर्ते तुमको मेरी शरण आना होगा। लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? भगवान ने कहा है जो पाप है उन्हें तुम्हें खुद ही खत्म करना होगा। मैं हाथ रख के कोई तुम पे उन्हें खत्म नहीं कर सकता। तुम मेरे संपर्क में आओ, मेरे सानिध्य में आओ, मेरी हाई एनर्जी को रिसीव करो और इन पापों को नाश करो। बोला है। तो ये बीज नष्ट हो सकते हैं या नहीं? यस या नो? तो समय है कि मैं रखूं संभाल के जी, क्योंकि जब तक ये बीज नष्ट नहीं होंगे मैं वहां ऊपर नहीं जा पाऊंगी। और समय है अब घर, पता नहीं कब कहां किसका बुलावा आ जाए, कोई श्योरिटी नहीं, ना मेरी ना आपकी, एक पल की नहीं। और अब तो घर चलने का समय आ ही गया, परंतु जो घर का क्लाइमेट है वो बड़ा हाई क्लाइमेट है, प्योर। और मेरी आत्मा में थोड़ी सी भी इंप्योरिटी रह गई, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रह गई, तो मेरे घर का क्लाइमेट मुझे आउट कर देगा, रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा की और घर की एनर्जी मैच नहीं हो रही है। हाई क्लाइमेट लो वाले को ले नहीं सकता, इसलिए मैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगी? आउट। अब नीचे से भी गई और ऊपर से भी आउट हो गई, तो मैं हूं कहां? अब सोचिए, नीचे से भी चल बसी हूं, ऊपर स्थान नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं हूं कहां? वो जो समय होगा जब ना नीचे हूं ना ऊपर हूं, वो एक एक मिनट ऐसा होगा जब मेरी आत्मा की बड़ी कड़ी तरीके से धुलाई होगी। और वो धुलाई, उसको कहते धर्मराज की सजा। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम योग बल से बदल ले, या फिर वो मैं नहीं चाहूंगी कि ये समय देखना पड़े। हम बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम समय रहते, देखिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं। टाइम अंबानी के पास भी है, अंबानी से बिजी कोई नहीं होगा इस दुनिया में। नहीं है क्या उसके पास? हमारे मुर्मू जी के पास भी टाइम है, वो भी अमृत वेला योग तो करती हैं। उनसे ज्यादा बिजी तो नहीं ना हम लोग, है ना?
टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो जब टाइम चला जाएगा फिर समझ आएगी, पछतावा होगा, काश उस टाइम कर लेते। इसीलिए कहा कि दो चीजें साथ में लेकर चलना, समय और समझ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सब कुछ मिलेगा आपको, घर परिवार बहुत मिलेगा, हर जन्म मिलेगा, 5000 वर्ष मिलेगा, सब कुछ जो चाहिए मिलेगा, एक नहीं मिलेगा बस। और वो कौन है? और उसकी मेरी विदाई का टाइम बहुत नजदीक है, जब उसकी और मेरी फाइनली बाय बाय हो जाएगी। वो नहीं मिलेगा मुझे, ना उसका ज्ञान मिलेगा, ना उसका साथ मिलेगा, ना उसका सहारा मिलेगा, ना उसका तेज मिलेगा, ना उसका डायरेक्शन मिलेगा। ना सुबह कोई कहेगा गुड मॉर्निंग कर लो, ना शाम को कोई कहेगा योग कर लो, ना कोई आपको बोलेगा मुरली सुन लो। यू आर फ्री। ये वक्त मेरे हाथ से ना निकल जाए, सावधान, बहुत गई थोड़ी रही, पता नहीं कब फाइनल हो जाए। और वो भी कितने लंबे समय के लिए जी? कितने लंबे समय के होने जा रही है विदाई? अब समझदारी से समय रहते वो कर लो जो करना चाहिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये योग के लिए मेरे तन और मन का बहुत ही कंफर्टेबल जोन में होना जरूरी है। जब मेरा तन रिलैक्स हो, मन भी रिलैक्स हो, वो कोई भी टाइम हो सकता है, आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें मेरी एकाग्र शक्ति बहुत लगने वाली है। आपने बचपन में जब हम बहुत छोटे थे ना, तो साइंस पढ़ के आते थे, है ना, देसी भाषा में हम बताएं, बहुत सारी माताएं भी बैठी हैं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि कागज कैसे जलता है भाई कांच के नीचे। तो हमने भी कांच तोड़ा, अकेले बैठे थे, नीचे पेपर रखा, हिलता रहा, तेज सूरज था, आग ही नहीं लगी। अब पड़ोसी के बच्चे में तो आग लग गई, हमारे में क्यों नहीं लगी? हम पड़ोसी के बच्चे के पास गए, भाई तेरा पेपर कैसे जल गया, मेरा तो नहीं जला। तो उसने बोला तेरा हिल रहा होगा। मैंने कहा हाँ। बोला चल मैं और तुम दोनों पकड़ के बैठते कस के, और नीचे पेपर रख दो। हमने दोनों ने बिल्कुल पकड़ के रखा तो नीचे आग लग गई। जब तक एकाग्र नहीं हुआ तब तक आग नहीं लगी, और जब बिल्कुल स्थिर हो गया तब क्या लग गई? ऐसे ही ये मेडिटेशन है। जब एक टक बीज रूप पर मन स्थिर हो जाएगा तब अंदर क्या लग जाएगी जी? आग लग जाएगी। योग अग्नि प्रज्वलित तो हो जाएगी और इन नेगेटिव बीजों को क्या कर देगी? जलाकर भस्म कर देगी। दूसरी बात है, अच्छे बीज भी तो पड़े हैं। कोई पाप ही किए हैं क्या हमने? पाप तो बहुत कम किए हैं, पर किए बड़े वाले हैं। मनोहर दादी कहती थी कि हम पुराने पापी हैं। पुराने पापी मीन्स स्टार्टिंग तो हम नहीं की है जी। अच्छा ये बताइए, कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे ना, पुण्य भी तो किए होंगे, किसी को सुख दिया होगा, किसी को मदद की होगी, सहयोग किया होगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े दान पुण्य किए होंगे कि नहीं? तो वो बीज भी तो यही है, दोनों पड़े हैं। ब्लैक डॉट्स भी है और गोल्डन भी है, गोल्डन सीड्स भी इसमें ही पड़े हैं। उनको रोज हवा पानी दो, रोज हवा पानी दो, रोज याद करो। जितना हम दूसरों को सुख देने की भावना रखेंगे, मेरे अंदर के जो सुखों के बीज पड़े वो क्या हो जाएंगे? अंकुरित तो हो जाएंगे। जितना मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहूंगी, जो मेरे पास जन्म जन्म की शक्तियां थी, पावर्स थी, आत्मा की अलौकिक एनर्जी थी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। जितना मैं अपने आप को महान समझूंगी, तो 83 बर्थ्स में एक गुण भी मेरे पास हुआ, एक टैलेंट, एक योग्यता, एक महानता भी मेरे पास हुई, तो कितनी हो गई? बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा में शुभ नूद है। 63 जन्मों का नूद है ये नहीं बोला। 2500 वर्ष वो भी थे जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था, वो भी नूद है ना। पर जो कर्मों के प्रभाव की लेयर्स चढ़ी वो नीचे दब गया। तो जितना मैं अपने आप को इस स्वामान में, इस स्मृति में रखूंगी कि मैं ग्रेट सोल हूं, मैं देव कुल की बहुत महान आत्माएं हूं, मेरे पास बहुत सारी महानताएं हैं, मेरे पास झुकने की महानता है,
झुकाना अहंकार है। कोई कहते अपने को मान समझना ईगो, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महान व्यक्ति झुकने में विश्वास करता है और ईगोस्टिक व्यक्ति क्या करेगा? झुकाने में। दोनों अपोजिट है। ईगो और महान एक साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। वो कर्कश वाणी वाला होगा, उसका व्यवहार रफ होगा, यहां स्वीट वाणी वाला होगा, व्यवहार सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। अंतर है कि नहीं? तो जितना मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करूंगी कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो जो देवत्व मेरे अंदर पड़ा है, जो महानताएं पड़ी हैं, उनको आवाज लगेंगी, वो एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बीज अंकुरित होंगे। तो जो अच्छे बीज है, मैं जन्म जन्म की विजयी आत्मा हूं, मैंने कल्प कल्प माया को जीता है, वो विजय का बीज मेरे अंदर पड़ा है, उसको एक्टिवेट कीजिए। अपने अंदर बार बार आवाज दीजिए, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैंने कुछ विकारों पर जीत पा ली है, कुछ पर पानी बाकी है, पर विजय मेरी सुनिश्चित है। ये 100% विजय होगी मेरी। तो जो विजय दिलाने का बीज अंदर पड़ा है मेरे, वो क्या होगा? धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और मुझे विजयी बनाएगा। तो जो अच्छे बीज हैं, उनको रोज हवा पानी देना, याद करना, बार बार करना और कर्म में लाना, मन से लाना, वचन से लाना, व्यवहार से लाना। तो ये अच्छे पॉजिटिव बीज अंकुरित होंगे और आपको फल प्रदान करेंगे। बहुत मीठे फल हैं, रोज खाइए और मन को तंदुरुस्त बनाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।